15 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में स्थित गीता ज्ञान संस्थानम में 5 दिवसीय दिव्य गीता सत्संग का शुभारंभ हुआ। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दिव्य गीता सत्संग में शिरकत करते हुए कहा कि विश्व की हर समस्या का समाधान पवित्र ग्रंथ गीता में निहित है। इस पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश आज भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं। इन उपदेशों को आज हर व्यक्ति को अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है। इन उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज का वर्तमान में अहम योगदान है। इन्हीं के प्रयासों से ही आज सरकार के माध्यम से विदेशों में भी गीता महोत्सव के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज राज्यपाल आचार्य देवव्रत गीता ज्ञान संस्थानम में श्री कृष्ण कृपा जियो गीता परिवार द्वारा आयोजित 5 दिवसीय दिव्य गीता सत्संग के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज ने गीता पूजन तथा दीप प्रज्वलित करके सत्संग का शुभारंभ किया। महामहिम गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गीता मनीषी ज्ञानंद की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने गीता को जन आंदोलन बनाया है और विश्व स्तर पर गीता की पहचान करवाने का श्रेय भी गीता मनीषी को जाता है। गीता कैसे जी जाए ये गीता मनीषी ने दुनिया को सिखाया। गीता मनीषी देश का गौरव है और इनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। गीता मनीषी गौ माता और गीता के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इनके इस मिशन में जो लोग सहयोग दे रहे हैं वह भी साधुवाद के पात्र हैं। राज्यपाल ने कहा कि गीता जीवन जीने का आध्यात्मिक ग्रंथ है और कैसे जिया जाए और गीता में वेदों का ज्ञान है। भगवान ने 4 वेद 4 ऋषियों के माध्यम से बनाए और फिर वेदों का ज्ञान उपनिषदों में आया और यही ज्ञान गीता में है। गीता हमें कर्म करने का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि गीता में कहा गया है कि कर्म करो लेकिन इसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। गीता भारतीय दर्शन की जीवन पद्धति है। भगवान कृष्ण का जीवन चिंतन है। गीता में जीवन की हर समस्या का समाधान है। गीता हमें मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाती है। महामहिम ने कहा कि जो अनुकूलता है वही सुख है और जो अनुकूल ना आए वही दुख है। गीता भारतीय परंपराओं का अद्भुत ग्रंथ है। इससे पूर्व महामहिम राज्यपाल ने संस्थापन में ध्यान साधना केंद्र का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर स्वामी निमंगाचार्य, स्वामी प्रकाशानंद, स्वामी नवलगिरी, स्वामी अगीतानंद, स्वामी मारुति नंदन वागेश, स्वामी हरिओम परिवारजक सहित संत महात्मा दिव्य गीता सत्संग के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित रहे। इस दौरान गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद महाराज ने सभी संतों का स्वागत करते हुए कहा कि गीता घर घर में पढ़ी जानी चाहिए। गीता को जन आंदोलन बनाना होगा क्योंकि जीवन की सभी समस्याओं का समाधान गीता में है और गीता राष्ट्र का गौरव है। गीता किसी एक धर्म की नहीं बल्कि समस्त मानव जाति को जीने की कला सिखाती है। उन्होंने कहा कि महामहिम राज्यपाल ने गुरुकुल राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। इनका जीवन गाय और गीता के प्रति समर्पित है। गीता मनीषी ने महामहिम राज्यपाल को राजभवन गुजरात में रखने के लिए भी गीता भेंट की। महामहिम राज्यपाल ने स्वामी निमंगाचार्य को गीता के प्रति भेंट की। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव प्राधिकरण के सदस्य गौरव अग्रवाल, यूएस से सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुमेधा कटारिया, डॉक्टर अजय अग्रवाल, डॉक्टर संदीप छाबड़ा, डॉक्टर तुलसी सरदाना, अशोक चावला ने गीता पूजन किया और गीता मनीषी से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव उपेंद्र सिंगल, 48 कोष तीर्थ निगरानी कमेटी के चेयरमैन मदन मोहन छाबड़ा, संस्थानम के प्रधान मंगतराम जिंदल, गीता महोत्सव प्राधिकरण के सदस्य विजय नरूला, अशोक रोशा, कैप्टन परमजीत, सौरभ चौधरी, केडीबी सदस्य एमके मोदगिल, राजेंद्र चोपड़ा, श्री ब्राह्मण एवं तीर्थोद्धार सभा के मुख्य सलाहकार जयनारायण शर्मा, रामपाल शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।
एक फोटो पीछे रहो थोड़ा भाई साहब, आगे ना हो तो चलते रहो आगे। जी जी जी। गीता ज्ञान संस्थान का यह पावन परिसर जहां निरंतर एक ही आवाज गूंजती है, मां सुजा कहने वाली गीता माता की शरण पूज्य परम श्रद्धेय गुरुदेव के श्री चरणों की पावन छाया पूज्य श्री के श्री से ही प्रारंभ होता यह 5 दिवसीय गीता राम अमृत महोत्सव मन का कोना कोना छंत्रित कर देने वाले परम पूज्य सभी का शत शत नमन, शत शत वंदन। आलाप के इन क्षणों में बहुत ही उत्साहवर्धन करने वाला यह भी कि आज मंच पर शोभायान है सुशोभित करने वाले आदरणीय महामहिम श्री आचार्य जी देवव्रत जी हमारे मध्य सभायमान है। हृदय की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। श्रोत्राद्वायुश्च पराणश्च मोघ अग्निरजायत इदग्गोहवेः प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्गो सर्वगणग्गो स्वस्तये आत्मजने प्रजाशने पशुशने लोकजन्यभयजने अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं भयोरेतो अस्मासु दत्ता ॐ मा चन्द्रमा मनसोजा तच्चक्षुः सूर्यो अजा
अग्निर्ज्योतिधा ज्योतिगमान् भृग्मो वर्चसा वर्चगवान्ना सहस्रदा आसी। श्री हरिओम जी भी यहाँ उपस्थित है, कृपा पूर्वक मंच पर शोभायमान है। हृदय से अभिनंदन, स्वागत। और अब मैं आतिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्चतुर् वागीशायस्य वदने लक्ष्मीयस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं सिन्धुमहं भजे। मृत्युर्मा अमृतम गमय ओम शांति। पंच दिवसीय इस गीता सत्संग में उपस्थित हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा के स्रोत, जिन्होंने गीता को जन आंदोलन बना दिया और विश्व स्तर पर गीता जिसकी पहचान थी, लेकिन हर मन और हर जन के दिलों में गीता कैसे जी जाए, ऐसे संत पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय निम्बकाचार्य जी, मान्य श्री आदरणीय ज्ञानेश्वर जी, आदरणीय डॉक्टर आदित्यानंद जी, मान्यवर आचार्य श्री वागेश जी और इस सत्संग में पहुंचे सभी सम्मानित संतगण और सभी सम्मानित युवा भाइयों, बहनों, माताओं और बुजुर्गों। पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी का आशीर्वाद सदैव बना रहा। आप हमारे इस नगर का नहीं, देश का गौरव हैं। और जैसा पूज्य स्वामी जी ने कहा, इस गीता स्थली का जब शिलान्यास हो रहा था, उसी समय में आया था, खुला हुआ भूखंड था। लेकिन आज इतना सुंदर ये संस्थान बना है और इसमें अनेक ऐसे प्रकल्प स्थापित हुए हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देते रहेंगे, अध्यात्म की भी, गीता के लिए भी और जीवन दर्शन के लिए भी और गौ माता की रक्षा के लिए भी। यह भव्य और सुंदर परिसर, इसके लिए मैं पूज्य स्वामी जी को बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और साधुवाद देता हूं। और जिन जिन लोगों का इस पवित्र मिशन में सहयोग रहा, वो भी सब हमारे लिए श्रद्धा और सम्मान के पात्र हैं। भाइयों बहनों, इस सृष्टि को बने हुए साइंटिस्ट लोग कहते हैं लगभग 2 अरब साल हो गए। थोड़ा सा ध्यान करेंगे मेरी बात की ओर। साइंटिस्ट कहते हैं इस दुनिया को बने लगभग 2 अरब साल हुए। साइंटिस्ट तो लगभग की बात करता है, लेकिन भारतीय ऋषियों ने सृष्टि संवत में लगभग गणना नहीं की, अपितु उनका गणित पूर्ण गणित है। उन्होंने कहा
लगभग की जो उतने हमारे पास इस सृष्टि की उत्पत्ति का विधिवत समय है, और वो कितना हुआ? 1,96,53,124 वर्ष दुनिया को बने हो चुके हैं। पहली बात। दूसरा, जब ये सृष्टि बनी और ये ब्रह्मांड की रचना परमात्मा की व्यवस्था में हुई, तो अब इस सृष्टि का उपभोग करने के लिए किस वस्तु का क्या प्रयोग करना है, इसका भी तो निर्देशन होना चाहिए। उदाहरण के लिए, ये माइक है मेरे सामने, एक कंपनी इस माइक को बना देती और इसके प्रयोग की विधि न बताती, तो बताओ इसका क्या लाभ था? ये कैमरे वाला हमारे सामने है, कैमरा तो बना दिया जाता और इसके प्रयोग की विधि न होती, तो बताओ इसका लिए का क्या लाभ? बहुत लंबा ये विषय है, संक्षिप्त में कहते हुए, जब ये विशाल ब्रह्मांड परमात्मा ने बनाया, तो इसका प्रयोग कैसे किया जाए, इसकी जानकारी के लिए ऐसे ही जैसे अनेक कंपनियां कोई भी सामान बनाती हैं, वो सामान बनाकर उसके निर्देशिका एक पुस्तिका भी साथ में देती है। हमारी माताएं बड़ी संख्या में बैठी हैं। माताओं, आप कोई फ्रिज घर में लेकर आती हैं, आप वॉशिंग मशीन भी लेके आती हैं, कोई कुकर भी खरीद के लाती, तो उसके साथ एक पुस्तिका छोटी सी होती है, पम्पलेट, जिसमें उस वस्तु के प्रयोग की सारी जानकारियां दी जाती है। आया, ऐसा ही होता। तो भगवान इतना बावला था, जब छोटी छोटी कंपनियां छोटा सा सामान बना करके भी उसके प्रयोग की विधि साथ में देती हैं, तो भगवान ने इतना विशाल ब्रह्मांड, कितना विशाल, कल्पना नहीं कर सकते। जो सूर्य हम देख रहे हैं ना, ऐसे अब तक जिस सृष्टि का पता लगा है, जिसका हमारे साथ संपर्क है, उस पूरी दुनिया में एक ही सूर्य दिखाई दे रहा, तो हमारा भी और दुनिया का भी। और साइंटिस्ट लोग कहते हैं ऐसे ऐसे अरबों सूर्य है, अरबों लगा सकते हैं सृष्टि का नाम। इतना विशाल ब्रह्मांड हो और उसके प्रयोग की कोई विधि ना हो, तो क्या समझ में आती बात? नहीं आती। इसलिए जब ये सृष्टि बनी, मनुष्य का जन्म हुआ, अवतरण हुआ, वनस्पति आए, जीव जंतु आए, प्राणी जगत आए, तो इन प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी जो था वो मनुष्य है, सबसे श्रेष्ठ प्राणी, जिसने इस समस्त विश्व का भोग करना। क्यों? जितनी योनियां हैं दुनिया में, मनुष्य को छोड़कर, वो सब भोग योनियां हैं। और मनुष्य केवल कर्म ही नहीं, ये भोग योनि भी और कर्म योनि भी, मनुष्य डबल है। जितने प्राणी धरती पर है मनुष्य को छोड़ के, वो सब भोग योनियां हैं, अपने पिछले किए कर्म को भोग रही हैं। और हम मनुष्य, हम पिछले जन्म के किए कर्मों को भोगते हैं और अगले जन्म के लिए कर्मों को करने की भी स्वतंत्रता परमात्मा ने दी। इसलिए हम कर्म योनि भी हैं और भोग योनि भी हैं। इसलिए अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसने समस्त ब्रह्मांड का उपयोग करना। अब इसकी उपयोग की वो निर्देशिका पुस्तिका क्या है? वो है मेरे भाइयों बहनों, वेद। विश्व की लाइब्रेरी में वेदों से पुरातन कोई भी पुस्तक नहीं है।
जब ये सृष्टि बनी, जैसे कंपनियां उसके साथ निर्देशिका पुस्तिका देती हैं, वैसे ही सृष्टि के आदि में जो पहले ऋषि थे, जो सर्वश्रेष्ठ थे, जो मोक्ष अवस्था से मानव जीवन में आए थे, उनमें अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा 4 ऋषि थे। और इनको क्रमशः परमात्मा ने 4 वेदों का ज्ञान दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर प्रश्न और कैसे दिया, उसका प्रमाण वेद में हर प्रतिष्ठम जगदीरम कर्मे महाशिव संकल्पम, उस परमात्मा ने, क्योंकि वो सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी है, हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं, तो उसने हृदय प्रदेश में बैठकर इन 4 वेदों का ज्ञान अलग अलग 4 ऋषियों को दिया। और उन 4 ऋषियों ने इस ज्ञान को अपनी शिष्य मंडली को दिया, उन्होंने अगले लोगों को दिया, उन्होंने अगलों को दिया। और ये प्रवाह से सृष्टि के आदि में, इसलिए कहा महर्षि मनु ने भी, वेदो अखिलो धर्म मूल। धर्म का जो मूल है वो वेद है, और वो वेद का ज्ञान सूत्र रूप में है, मंत्रों में, और उन मंत्रों को सरल करने का काम, ताकि आम जनता तक वो विचार जा सके। ऋषियों ने उस व्यवस्था को रखते हुए कालांतर के बाद उपनिषदों में उस ज्ञान को सरलता से कथानकों के रूप में प्रस्तुत किया। उपनिषदें जो हैं वो वेदों का ही मूल ज्ञान है, और गीता उपनिषदों का ज्ञान है। और सरलता से भगवान कृष्ण गीता में जो गीता का जो महाभारत में जो गीता का उपदेश हुआ है, वो ज्ञान वेदों से ज्यादा उपनिषदों से होता है, और फिर वो ज्ञान गीता के रूप में प्रकट हुआ। और कुछ तो वेद के और गीता के श्लोक और वेद का मंत्र इतना सामंजस्य है कि आपने वेदों को नहीं पढ़ा तो भी समझ में आया। वेद का एक मंत्र है, कुर्वन्ने वेद कर्माणि जिजी विशेषतम सम एवं कोई नान्य चेतो अस्ति न कर्म लिप्यते है। अब इसका अर्थ क्या है? वेद में भगवान कहते हैं, हे मनुष्यों, तुम जीवन को कैसे जियो, अपने जीवन को स्वस्थ बनाओ और 100 वर्ष तक लंबा जीने की कामना करो। जब तक 100 वर्ष तक जियो, कैसे जियो? कुर्वन्ने कर्माणि, कर्म करते हुए ही जियो, कर्म करते हुए जियो। न लिप्यते, कर्म करो लेकिन उस कर्म में लिप्त नहीं होना। कर्म करना है, उसमें लिप्त नहीं होना। अब ये मंत्र है वेद का। और भगवान कृष्ण ने एक श्लोक कहते हैं गीता में, क्या है? कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतः समा एवं कोई मान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते। बिल्कुल शब्द भी वही, भाव भी वही, अर्थ भी वही, ज्यों का त्यों ये ज्ञान वेद से प्रवाहित होकर उपनिषदों के माध्यम से गीता में प्रस्तुत हुआ। भाइयों बहनों, समय का अभाव है, मुझे भी अपनी मीटिंग में जाना है, लेकिन एक चर्चा आपके बीच में। गीता भारतीय वो दर्शन है, वो जीवन पद्धति है कि जो इस धरा पर जन्म लेने वाले हर मनुष्य के लिए हर चुनौती के जिस चौराहे पर आदमी खड़ा, वहीं पर उसके प्रश्नों का समाधान है। यह ग्रंथ आध्यात्म, भौतिकवाद,
जीवन का कोई भी क्षेत्र वहीं पर व्यक्ति का पथ प्रदर्शन करने वाला महान ग्रंथ है। कृष्ण केवल नाम नहीं, वो योगेश्वर भी है, वो बहुत बड़े योगी हैं। उनका दर्शन चिंतन गीता में जो उभर करके प्रस्तुत हुआ, वो जीवन के हर पक्ष के पहलुओं का समाधान है। जीवन में माता और भाइयों, सबसे बड़ा दुख का जो किसी के जीवन में समय तो मृत्यु है, उसे कोई नहीं देखना चाहता ना सुनना चाहता। सबसे भय भी है जीवन में तो मृत्यु से। एक बालक जन्म लेता, मेरी माता पैदा होते ही रोता। क्यों रोता? वो अपनी मां को कहता, मां बचाओ नहीं तो मैं मारा। क्या करो? उसको वस्त्र पहनाती, उसको दूध पिलाती, गर्मी सर्दी से बचाती, फिर बड़ा हो। उसके बाद हम भवन बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? ताकि परिस्थितियों से, वातावरण से लड़ाई लड़ी जा सके। नहीं होगा तो जीवन फिर मृत्यु की ओर बढ़ता। बीमार होते, दवाई तो नहीं तो गया। जन्म से लेकर अंतिम समय तक मृत्यु और हमारा संघर्ष जारी रहता। लेकिन हम इतने प्रबंध करते हैं, सारी जिंदगी इसी प्रबंध पे लगे रहते हैं। लेकिन एक समय फिर भी आता है, प्रबंध करे कराए रह जाते हैं, और मैंने और आपने अंत में फिर चार कंधों की सवारी करनी ही पड़ती। तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु बहुत भय देने वाली, बहुत भय देने वाली। क्योंकि जो मर गए हैं, कोई बताने नहीं आता मृत्यु कैसी है। और मेरा आपका नंबर भी पड़ा नहीं, इसलिए हमें पता नहीं, डरे रहते। दुनिया में केवल एक ग्रंथ है मेरी माता और बहनों भाई, वो है योगेश्वर भगवान कृष्ण का गीता। कि जो हमें जीवन की सबसे दुखी करने वाली परिस्थिति को भी इसी जन्म में इतने जबरदस्त मनोवैज्ञानिक भाव से मृत्यु के भय से मुक्त करने की शक्ति रखता है, वो केवल और केवल गीता। इससे बड़ा दुख कुछ नहीं, इससे निवारण का तरीका गीता। नैनम छिंदन्ति शस्त्रम नैनम दहति पावकः नैनं केवलं क्लेदरित्यापो न शोषयति मारुतः। कि तुम क्यों डरते हो? ये जो शरीर है ना, जो दिखाई देता है, ये तो इसका कलेवर बात है। असली तत्व इसमें आत्मा, और वो आत्मा है कैसा कि उस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकता, पानी गला नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकता। वो शाश्वत और अमर और नित्य है। शरीर तो परिवर्तनशील है, आत्मा परम अमर है। वो कभी मरता नहीं, न जायते न मृत्यते कदाचित्। मरेगा तो वो ना जिसका जन्म होगा, जिसका जन्म ही नहीं होता उसका मरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आत्मा क्या, उसका जन्म होता नहीं। ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तो अनादि सत्ता है, इसका जन्म नहीं होता। जन्म होता शरीर का, इसलिए जाता है। और परम सत्ता तो इसी आत्मा की। हम दुनिया वाले क्या सोचते हैं मेरी माता, कि ये जो दिखाई देते हैं ना, यही सत्य है। ये दुनिया दिखाई देती, इसलिए यही सत्य है। इसलिए क्या बोलते हो? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। खाओ पियो मजे लो, फिर कभी नहीं मिलेगा। ये सिद्धांत उन लोगों का हो सकता है जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। लेकिन हम पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं करते, हम उसकी प्रामाणिकता को नहीं सिद्ध कर सकते। पुनर्जन्म परम सत्य है,
और कर्म फल व्यवस्था कर्म सत्य है। ये सिद्धांत यदि मेरे आपके मनों में बैठाकर और मृत्यु के भय से मुक्त करने का काम किया तो गीता ने किया, भगवान कृष्ण ने किया। भाइयों बहनों, मैं जो कह रहा था कि हम सोचते कि ये जो दिखाई देने वाला ये सत्य है, शरीर क्यों सत्य है? क्योंकि दिखाई देता। ये दुनिया क्यों सत्य है? क्योंकि दिखाई देता। ये पहाड़, ये नदियां, ये नाले, ये बड़े भवन, ये दुनियादारी, ये दिखाई देती, इसलिए यही सत्य है। आत्मा क्यों सत्य नहीं? क्योंकि दिखाई नहीं देती। परमात्मा क्यों नहीं सत्य? क्योंकि दिखाई नहीं देता। नास्तिक ही तो बोलते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, साइंस भी इस बात को मानती है, जो चीज दिखाई नहीं देती वो दिखाई देने वाली से ज्यादा सत्य है। ये माइक देख रहा नहीं आपसे, दिखाई दे रहा नहीं आपको? तो मेरे सामने माइक है। आप उनको सत्य क्यों मानते? क्योंकि दिखाई देते हैं। लेकिन इनमें न दिखाई देने वाली एक चीज है जिसका नाम बिजली है। ईमानदारी से बताओ, चली जाए तो दिखाई देने वाला किसी काम का रहेगा? बोलो भाई लोगों, नहीं रहेगा। ये शरीर को हम सत्य मानते हैं, आंख देखती है, कान सुनते, हाथ उठते, पैर चलते, यही तो बोलते हैं। लेकिन कतई गलत। चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति। मेरी माता और भाइयों, आंख नहीं देखता, ये वह है हमारा। आंख नहीं देखता, आंख जिसके द्वारा देखता वो आत्मा है। कान नहीं सुनता, कान जिसके द्वारा सुनता वो हमारा आत्मा है। हाथ नहीं उठता, हाथ जिसके द्वारा उठता है वो हमारा आत्मा है। पैर नहीं चलता, पैर जिसके द्वारा चलता वो हमारा आत्मा है। ईमानदारी से बताना, एक आदमी की मृत्यु हो गई, उसको हमने धरती पे लेटा दिया। बताओ उसमें कौन सा ऐसा अंग है जो मरने से पहले था और अब नहीं? बोलो, सारी चीज है क्या? नहीं। आंख है, हाथ पैर है। अब आंख ही देखती थी तो अब किसने रोक दिया देखने के लिए? बोलो, कान ही सुनते थे तो कान तो भी इस लाश में क्यों नहीं सुनते? हाथ ही उठते थे तो इस लाश में हाथ तो भी है, पैर भी है, सारी ही तो चीज है। इसमें कौन सी निकल गई? वो निकल गई जिसको कहते हैं हम आंख से नहीं देखते, उसका नाम है आत्मा। और उसी का ध्यान कराने का ग्रंथ है गीता। ये जो ध्यान वाला है, आत्मा को जानना और परमात्मा से जोड़ना, यही तो जीवन दर्शन है भारत के अध्यात्म। यही तो पूर्णता है। संसार को भोगो, मनाई नहीं है। ईर्षावास्य निधन सर्वम यज्ञ जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां बता कसकस धर्म। ये वेद भी कहते हैं, उपनिषद बोलती, गीता कहती है दुनिया से भागना नहीं है, दुनिया को भोगना। लेकिन कैसे? कमल पत्र भी महामसी गीता कहती है कि दुनिया को भोगो, लेकिन उसमें ऐसे निर्लिप्त रहो जैसे कमल का पत्ता पानी में रह करके भी पानी से अलग है। जब छोड़ने की घंटी बजे तो चिपको मत। दुख किसका नाम है? अनुकूल वेदनी में सुखम, प्रतिकूल वेदनी में दुखम। जिस काम में हमारी अनुकूलता है वो सुख है, जिसमें अनुकूलता नहीं वो दुख है। सीधा भावना। हम घर से यहां लोग आए, पूज्य स्वामी जी ने बड़ा अच्छा सत्संग का आयोजन किया। इसमें खर्चे भी होते हैं। घर में आपने कल जाकर के अपने बेटे बहू को कहा सत्संग में जाऊंगा, कुछ दान का सहयोग कराऊंगा, बेटे कुछ पैसे दे दो। बेटे ने 1000 रुपए पिताजी की जेब में डाल दिया। पिताजी बड़े शहर में बस में चढ़ करके बड़ी
खुशी से आया। आज जाके सत्संग में दान दूंगा। रास्ते में बस में भीड़ थी, जेब का तला भी चढ़ा हुआ था। उसने बेचारे बुजुर्ग का दुरुपयोग करते हुए पैसे रास्ते में निकाल लिए, जेब काट ली। और बुजुर्ग यहाँ जो पीछे बैठे